अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, दो हवालों से आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो जो हुकूमत बनाई जा रही है, ढांचा खड़ा किया जा रहा है, मैं इसे जाली हुकूमत कहूँगा। क्यों कहूँ, क्यों जाली हुकूमत कह रहा हूँ और इतना बड़ा जुमला क्यों बोल रहा हूँ, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, ये जो इलेक्शन में एक धांधली की गई है, बल्कि धांधला किया गया है, मैं इसे वोट की चोरी नहीं कहता, बल्कि ये दर हकीकत वोट पर डाका है। और अहम बात यह है कि इसके सारे के सारे सबूत जो है वो पीटीआई ने इकट्ठे कर लिए हैं। और ये जो चोर है या डाकू है, ये पकड़ा जाएगा, मतलब जल्द ही पकड़े जाएंगे और बुरी तरीके से पकड़े जाएंगे। इसकी तफसील क्या है जी? पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता रोज जनाब हमारे ताहयात कायद जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए और उन्होंने जनाब अपना भाषण दिया। वो जैसे हमारे यहाँ तसव्वुर होता है बादशाह का, कि वो बादशाह सलामत आते हैं, बालकोनी में खड़े होते हैं, उनके बच्चे साथ होते हैं, आकर अपना दीदार करते हैं और कराते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो कहते हैं माई बाप हम जनाब। उसी अंदाज में जनाब वो उनका तरीकाकार है, और उसके मुताबिक उन्होंने आके बालकोनी में दीदार कराया और आकर जो भाषण दिया उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जी अब मैं इन जख्मों पर जो है वो मंदमल करने आया हूँ, उन पर मरहम रखने के लिए आया हूँ। यानी वो जख्म जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान ने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब से मिलकर और उनके खानदान से मिलकर इस पाकिस्तान को जो जख्म लगाए, और बड़े गहरे और कारी जख्म लगाए, अब उनका ख्याल आया है कि जनाब अब इस पर मरहम लगाने का वक्त आ गया है। और अब वो कहते हैं जी हम फिर दोनों जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब मिलकर इस पर मरहम लगाएंगे, और बाकी अगर कोई कसर होगी छोटी मोटी तो वो मौलाना फजल रहमान साहब निकाल देंगे। हालांकि गुज़श्ता 2 साल से मौलाना फजल रहमान और उनके जो समधी हैं वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो अच्छा खासा मरहम लगा रहे हैं, टिका के मरहम लगा रहे हैं, और इतना मरहम लगा चुके हैं कि अब उनकी आने वाली नस्लें जो है वो समझ जाएंगी। और वहाँ जो उन्होंने जनाब दोनों हाथों से मरहम बल्कि लगाया जा रहा है, तो अब वो कहते हैं जी तीनों मिलकर मरहम लगाएंगे, और एमक्यूएम का जो हिस्सा है वो भी उनको माजी की तरह जैसे मिलता रहा है, अब भी बिल्कुल वैसे का वैसे मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ जी ये जाली हुकूमत है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए थी कि इलेक्शन की पोलिंग के एक दिन बाद, कम से कम 26 घंटे बाद, इन्होंने आकर अपनी विक्ट्री स्पीच की और बालकोनी में अपना दीदार कराया। और उस वक्त कराया जब 265 हलकों में से इनके पास सिर्फ 64 जनाब अरकान असम्बली थे। इन्होंने सिर्फ 64 हलके जीते हुए थे, मतलब 265 में से सिर्फ 65, ये 64 या 65, और दो जो है 200 जो है वो किसी और के हैं। लेकिन इन्होंने आकर क्लेम किया नहीं जी हम तो जीत गए, हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए। और झूठ भी ढिठाई से बोलते हैं, कहते हैं जी किसी का भी मैंडेट हो हम एहतराम करेंगे, हम एहतराम करेंगे, चाहे वो जनाब इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो जनाब आजाद हो, कुछ भी हो, या दीगर पार्टी हो। हालांकि पहला एहतराम तो ये करते कि ये जनाब आखिर में इन्होंने लूट सेल लगाई हुई है और कब्जा किया जा रहा है जनाब सीटों पर। पहले तो इन्हें शर्म आनी चाहिए थी और ये कहते जनाब कि हम इन पर कब्जा नहीं करते। और कब्जा करने की फहरिस्त एक नहीं है बल्कि लातादाद है। पाकिस्तान के जो हालिया इलेक्शन है, ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मैनिपुलेटेड इलेक्शन है। और मैंने आपसे ये कहा कि जनाब ये फंस जाएंगे। वजह ये है कि इनकी धांधली के जो सबूत है बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं। पहले ये होता था कि हल्का खुलवाना पड़ता था, मिसाल के तौर पर वो जो 4 हलकों का था या 35 पंक्चर था या दीगर मामला थे, उसमें कबाहत ये होती थी कि जाकर पूरी रिहर्सल करनी पड़ती थी, इलेक्शन के जो प्रोसेस है उसको खंगालना पड़ता था। यहाँ खंगालने की हरगिज जरूरत नहीं है। यहाँ तो बल्कि आम छोटा सा हिसाब किताब जो होता है ना, दूसरी तीसरी चौथी जमात में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको सबसे पहले जमा तफरीक समझाया जाता है, फिर जरब तकसीम समझाया जाता है। तो उसे बेशक तफरीक करना नहीं भी आता, तो सिर्फ इतना है जिसे जमा करना आते हो जनाब ना, फिगर्स को, आदाद शुमार को, वो बैठकर भी फैसला कर सकता है। क्यों? वजह यह है कि ये जो चोरी नहीं की गई, बल्कि डाका डाला गया। चोरी ये होती थी कि पोलिंग डे पर जनाब बाकायदा इंतजाम किए जाते थे। तरीकाकार ये होता था कि जनाब जाली लोग आते थे, वो वोट भुगताते थे, फिर उन वोटों को संभाल के रखा जाता था, और बैलेट बॉक्स होते थे उनमें हेरा फेरी की जाती थी। मतलब बड़ा खासा लंबा खासा प्रोसेस था।
इस मरतबा ऐसा है ही नहीं। इस मरतबा मैं सिंपली आपको समझाऊं कि वो रिजल्ट जो पोलिंग स्टेशन पर, यानी एक पोलिंग स्टेशन, एक जो हल्का होता है वो एक, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे, और उसके अंदर अगर सूबाई हल्का है तो 2 से 250 के दरमियान पोलिंग स्टेशन होंगे, और अगर वो कौमी हल्का है तो उसमें 450 से 400 पोलिंग स्टेशन होंगे। तो फॉर्म 45 ये है कि जो एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है उसमें 4 कैंडिडेट हैं, तो उसमें लिख दिया जाता है कि जनाब पहले नंबर पे इसने 100 वोट लिए, दूसरे ने 85 लिए, तीसरे ने 50 लिए, आखिर ने 15 लिए जनाब। इस तरीके से लिख दिया जाता है, इसको फॉर्म 45 कहते हैं। और 250 के 250 फर्ज करो सूबाई हल्का है और आप फॉर्म 45 लाते हैं और उन 250 की जो तादाद है वोटों की वो जमा कर लेते हैं, तो ये टोटल रिजल्ट बनता है और इसे कहते हैं जनाब फॉर्म 47। यहाँ धांधली सिर्फ ये की गई है कि फॉर्म 45 मौजूद है, और इस मरतबा पीटीआई ने सबसे ज्यादा कंपेन चलाई। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, आपने किसी भी पोलिंग स्टेशन से अपना फॉर्म 45 लिए बगैर नहीं जाना। और ऐसे ही किया कि शुरू के जो फॉर्म 45 थे वो तो बड़े आसानी से मिल गए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हम हार रहे, और फिर फॉर्म 45 देना बंद कर दिया, लेकिन मैक्सिमम इशू हो चुके थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये धांधली के कम से कम 40 से 45 हल्के हैं जिनमें भरपूर धांधली की गई है, और उनमें जो फॉर्म 45 देते हैं तो वो सारे के सारे इशू हैं, उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं, और वो कहते हैं जनाब आए मेहरबानी करके ये हमारे वोट गिन लें, वो गिनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और चालाकी भी की गई है, उसके अपने जो वोट है उनको छेड़ा गया। फर्ज करें किसी ने अगर 70,000 वोट लिए हैं तो वो ओरिजिनल फीस 70,000 है, और आगे जो फॉर्म 47 दिया है, यानी तमाम जो फॉर्म थे उनको कंप्लीट करके फाइनल जो रिजल्ट दिया है उसमें भी उसके 70,000 वोट हैं, लेकिन जिसको जितवाना है उसके वोट 85,000 कर दिए गए। चाहे 8500 है तो उसे 85,000 कर दो। मतलब सिंपली उन्होंने किया है, ये तरीका कार इख्तियार किया है, जिससे वो सारी की सारी गड़बड़ हो गई है। बल्कि मियां नवाज शरीफ की मर्तबा तो ऐसा हुआ कि पुराना जो फॉर्म 47 है वो काबू नहीं आ रहा था, तो उन्होंने जनाब वैसे कैलकुलेट करके फाइनल करके फिगर दे दिया, और कितने टोटल वोट डाले गए, और जनाब फलां के इतने इतने मेरे और इतने इसके, मतलब 4 बंदों पे तकसीम करके उन्होंने 1,71,000 वोट नवाज शरीफ साहब को दिला दिए, जिनके 71,000 वोट भी नहीं थे। मतलब उनकी सूरत हाल इस किस्म की थी। तो वो उसको जब देखते हैं तो बाकी जो उन्होंने तरद्दुद ही नहीं किया कि आप जनाब जो 400 हल्के हैं उनके फॉर्म 45 लाएं, उनको कैलकुलेट करें, जमा तफरीक करें और फिर फाइनल रिजल्ट निकालें। उन्होंने खास खुद ही कर दिया, और जब उसको पढ़ा गया तो वहां बड़ा मजा का खेज किस्म का, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि अगर फर्ज करें वो कहते जी 404 2,60,000 टोटल वोट डाले गए, ठीक है जी, तो उसमें कहते हैं जी जो दुरुस्त करार दिए गए वो 2,65,000 है, मतलब 5,000 और बढ़ा दिए, उसमें इजाफा कर दिया, या 500 और बढ़ा दिए। तो इस किस्म की मजा का खेज सूरत हाल है। और फॉर्म 47 45 जो फॉर्म है उससे बनकर बना है, तो बाकी उम्मीदवारों के जो वोट है वो वहां खत्म कर दिए, 0,0,0,0 कर। मतलब इस किस्म की भोंडी हरकतें हैं कि ये लोग पकड़े जाएंगे और लाजमी पकड़े जाएंगे। और यही वजह थी कि जनाब इस मियां नवाज शरीफ साहब का वो जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार नहीं था, फिर नतीजतन उन्हें बीमार करना पड़ा। एक और आरोप को पकड़ के लाए जनाब, जिसे कहते हैं जनाब कुर्बानी का बकरा, और उससे कहा जी तो साइन कर, और उसने साइन करके दे दिए। इस किस्म की तो सूरत हाल है, और यही वजह है कि ये जो 40 से 45 हल्के तकरीबन बनते हैं उनमें सब के सब फॉर्म 45 मौजूद है। और अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी अदालतें जिंदा हों, जज साहब थोड़े से भी जाग रहे हो, तो इसका फैसला फौरन किया जा सकता है, आधे घंटे के अंदर अंदर किया जा सकता है। कोई लंबा चौड़ा भी मामला नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर से टोटल वोट जो है कैलकुलेट करने हैं और मामला हल हो सकता है। तो यही वजह है कि जनाब इस वक्त कर तो दिया गया, लेकिन उस पर जो धांधली की बुनियाद पर और डाके की बुनियाद पर जो हुकूमत बनाई जा रही है वो टोटल की टोटल जनाब जाली हुकूमत है। जाबराना निजाम मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाई है, और ऊपर से जी बड़ी मफाहिमत का नाम दिया गया है। तो मफाहिमत का नाम अगर आपने देना ही है तो कम से कम अभी तक जो डाके डाल रहे हो, मैं देख रहा हूँ जनाब अभी भी 5 हल्के पंजाब असेंबली के रहते हैं
जो पंजाब असेंबली को बैलेंस किया जा रहा है कि जनाब इसमें जो पीटीआई के लोग हैं इतने ज्यादा ना हो जाए कि हमें तंग करें, हालांकि उन्हें पता है इनमें से जनाब कुछ लोग उखाड़ रहे हैं हमने। तो इस तरीके से तो जनाब आज तीसरा दिन हो गया है और चीजों को जनाब अभी तक वही कैलकुलेट किया जा रहा है और चीजों को सेट किया जा रहा है। तो ऐसे में जनाब ये जो जाली हुकूमत है मुसल्लत करने का ख्वाब तो देखा जा रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि दो चीजें होती है जनाब जो इस किस्म के डाके को खत्म कर सकती हैं। पहली जो चीज है वो है मीडिया, यहाँ पर सूरत हाल ये है, और दूसरी जो चीज है वो अदालतें हैं। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो हमारा अपना नेशनल मीडिया है वो तो भंग पीकर सोया हुआ है, लस्सी पीकर नहीं सोया हुआ, भंग पीकर सोया हुआ है। मतलब इस वक्त शांगला में, गुजरात में, दीगर जगहों पर लकी मरवत में एहतजाज हो रहा है। मतलब हजारों लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, इंडियन चैनल दिखा रहे हैं, हमारे अल जजीरा दिखा रहा है, सीएनएन दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी चैनल्स को जुर्रत नहीं होती कि उनकी बात भी कर सके। एआरवाई ने थोड़ा सा दिखाया और फिर फौरी तौर पर उनको हटा दिया गया उस मेन स्ट्रीम से जनाब। तो इस किस्म की सूरत हाल है। हमारा लोकल मीडिया तो नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे अलबत्ता भरपूर जनाब कवरेज है, और उसकी कसर जो निकल गई है वो इंटरनेशनल मीडिया पर निकल गई है। अच्छा, और दूसरी तरफ जो आलमी रद्द अमल आया वो भी बड़ा शानदार है। अमरीका ने खुलकर रद्द अमल दिया है, शायद उन्हें नजर आ गए पाकिस्तान लोगों की पल्स क्या है। मिसाल, कम अज कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने जनाब वोट दिए पीटीआई को, और ये वाकई 2/3 अक्सरियत है। उससे पहले जितने सर्वे चल रहे थे कि पीटीआई 70 to 80% जनाब वो वोट ले रही थी, बिल्कुल अमली तौर पर वो साबित हुआ है कि वाकई पीटीआई ने 70 से 80% वोट लिए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ये 90% से भी बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप उठाएं जरा रिजल्ट को, हल्का नंबर 1 से 44 तक देखें। उन 44 में जनाब हल्का नंबर 8 ऐसे जहां जनाब रेहान ज़ेब कत्ल हो गया था और वहां इलेक्शन नहीं हुआ। बाकी 43 में से 40 जो है वो पीटीआई के लोग हैं। तो आप तसव्वुर करें, ये तो 98% तकरीबन बन जाता है। इस हद तक उसकी मकबूलियत है, लेकिन चूंकि इमरान खान के वोट पर डाका डालना है, लिहाजा उसको आर्जी तौर पर मैनेज कर दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो ये अदालतों में ये चीजें जाएंगी, ये पकड़े जाएंगे, इनकी बादशाहत जो बनेगी वो भी आर्जी होगी, और इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। और नंबर एक, ये जो 9 मई का इन्होंने ढकोसला शुरू किया हुआ था, इलेक्शन में लोग अब जाग गए हैं, वो उठे हैं, उनकी झिझक खत्म हो गई है। यही वजह है कि वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, और ये लोग नई प्लानिंग कर रहे हैं कि जनाब इसको एक नई 9 मई का जनाब सानिया बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता। आप हर बार जुल्म नहीं कर सकते, हर बार ज्यादती नहीं कर सकते। तो जनाब ये वो 2 बातें थी जो मैंने आपसे अर्ज करनी थी कि पहली तो ये कि जाली हुकूमत बन रही है, जालमाना जाबराना हुकूमत बन रही है, और दूसरी जो मैंने करनी थी कि इनकी लाइफ जो है, इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, इनकी जनाब ऑपरेटिंग जो लाइफ होगी इस हुकूमत की, वो कोई एवर लास्टिंग नहीं होगी। ये 2 चीजें पीटीआई फौरी तौर पर इसे इस वजह से कबूल कर रही है कि इनकी लिटिगेशन के मामला चल रहे हैं। और एक बात और भी याद रखना, जो जज इस तरह की सूरत हाल को देखने के बावजूद इन पर पर्दा डालेगा, लंबी लंबी पेशियां देगा, वो भी फंसेगा। एक तो अल्लाह की बारगाह में फंसेगा, और दूसरा अवाम के दिलों से उतर जाएगा, वो उनकी जेहन से उतर जाएगा, उनकी इज्जत मेरे ख्याल में नहीं रहेगी। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि अदलिया भी इस पर स्टैंड न ले। और दूसरी बात, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, मतलब जो ये इन्होंने जो बंद किया इंटरनेट, उस पर जो तनकीद हो रही है, इनको लेने के देने पड़ गए। और मजेदारी की बात यह है कि उल्टा ढिठाई से झूठ बोलते हैं। मुर्तजा सुलंगी साहब जनाब वो आके कहते हैं कि हमने तो बंद ही नहीं किया था, ब्रॉडबैंड तो चल रहा था। मतलब तुमने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है? इस किस्म की हरकतें करते हो। तुमने खरबों रुपए लगाकर एक इलेक्शन करवाया, और उसका रिजल्ट ये है कि जनाब उस पर तुमने उसे गंदा कर दिया। इस हवाले से मोहित फिर ज्यादा बड़ा खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं ऐसे कि आप कोई बड़ा ही महंगा जनाब कोई चीज लाएं, कालीन लाएं, कोई घर बनाएं, कोई और जनाब सोफा लाएं जो बहुत ही कीमती, शानदार, और वहां कोई और बच्चा आकर वहां पोटी कर दे, तो वही हाल तुमने इस इलेक्शन कर दिया। बहुत कीमती इलेक्शन था, और तुमने इसमें गंद डाल दिया अपना, और फिर तुम्हें घिन नहीं आ रही, लेकिन यहाँ के लोगों को और आलमी सतह पर अब बाकायदा इसकी बदबू आना शुरू हो गई, और लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए
यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा सवाल किया है, अमेरिका ने बाकायदा सवाल किया है कि ये ज्यादती है, जुल्म है और किस किस्म की तुम हरकतें कर रहे हो। तो जनाब मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा, ये जो जाली हुकूमत बनेगी ये जल्द ही इंशाअल्लाह अपने वजन से धड़ाम से गिरेगी और इसमें सालों नहीं चाहिए होंगे, इसमें सिर्फ हफ्तों और महीने चाहिए होंगी, ये अपनी मौत आप मरेंगे। तो सामिन ये मेरी गुजारिशात थी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।